देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है कल की मार्केट की तेज़ी को लेकर, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो तेज़ी दिखलाई है कल के डेट में मार्केट ने, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग, एक्सेलेंट, बिल्कुल बहुत अच्छी तेज़ी थी। लेकिन सवाल ये है कि भाई क्या ये तेज़ी टिकने वाली है, क्या इस तेज़ी के ऊपर भरोसा करना चाहिए और ये देखकर क्या हमें मार्केट में पैसे ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा दूसरा जो मुद्दा होने वाला है वो ये होने वाला है, जो बराबर अभी पूछा जा रहा है कि भाई अभी स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अगर इन्वेस्टर्स अभी सब्र करें और टिके रहे, ये बहुत बड़ी बात होगी। और बात रही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका पूरा डिटेल्स में आपको मैं रीज़न बताने वाला हूँ। और ऐसा बिल्कुल फेंक फाक वाली कोई बात नहीं होगी और ऐसी बात मैं करता भी नहीं हूँ। जो भी होंगे, जो भी चीज़ें होंगी ना, वो लीगल रीज़न के तहत मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा एक सवाल हरे राम जी की तरफ से आया है कि क्या अभी लमसम करने का सही समय है या नहीं है। अगर सही समय है तो 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाया जाए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम 3 सवालों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं और तीनों सवाल इत्तेफाक की बात देखिए कि मार्केट के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से तीनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स वीडियो ही पूरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके मतलब हेल्प के ही ऊपर और आपकी वजह से ही, आपकी मोहब्बतों की वजह से ही बी फिनेंसर अभी तक यहाँ तक के का सफ़र तय किया है और आगे भी करेगा। सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये आता है कि कल की डेट में जो मार्केट में तेज़ी रही है, अगर स्मॉल कैप में देखें तो लगभग 2.5% या उससे कुछ कम या ज़्यादा। उसके बाद अगर मिड कैप में देखें तो सेम हाल वहाँ पर भी देखने को मिला है, लगभग सेम हाल है तो वहाँ पर भी देखने को मिली है। तो ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि भाई मार्केट ने पैसा बना कर दे दिया और बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला, और ज़रूरी भी है, मार्केट के अंदर उछाल आना ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तेज़ी टिक सकती है, क्या बाज़ार में हम भरोसा कर सकते हैं कि भाई ऐसी तेज़ी आगे भी बनी रहेगी। सबसे पहले आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस टाइम पे मार्केट का कोई भी डेटा शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट अभी लाइव नहीं हुआ है कारोबार के लिए। तो ये आप पहली चीज़ याद रखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो एटलीस्ट लार्ज कैप के अंदर तो फिर लंका लगने वाला है, समझ रहे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सेंटीमेंट मार्केट का गिरावटों का है और दूसरी तरफ निफ्टी की एक्सपायरी, तो अक्सर एक्सपायरी के दिन लंके लग जाते हैं। तो ये तो मुझे पहली चीज़ लग रही है। उसके बाद स्मॉल कैप और मिड कैप की मैं बात करूँ तो स्मॉल कैप और मिड कैप में हो सकता है तो थोड़ा सा अगर मतलब गिरावट हो तो हो, बहुत ज़्यादा के चांसेस नहीं हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं रहेंगे मार्केट, समझ रहे हैं ना। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न्स भी नहीं दिखेगा आपको और बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं दिखेगी स्मॉल और मिड कैप में। मुझे आज की मार्केट ऐसा लग रहा है। बात रही तेज़ी की, तो तेज़ी मुझे नहीं लगता है कि एक दिन की रिकवरी की वजह से या फिर एक दिन अगर मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखलाई है तो आपको पूरी तरह से बिलीव करना चाहिए कि अब सारी चीज़ें ठीक हो गई। नहीं, अगर ठीक होंगी भी ना तो इसको ठीक होते होते महीने लग जाएंगे, समझ रहे। तो इस बात को आप याद रखें। अब आता है दूसरा सवाल कि क्या इस समय पे हमें मार्केट में बोले तो स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करना सही है या नहीं है। तो इसको हम कुछ भी कहें कि निवेश करें या ना करें, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी मैं कहने वाला हूं उसका सबूत, उसका एविडेंस ज़रूरी है ताकि आपको सही नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले मैं आपको एविडेंस देना चाहूँगा कि अभी स्मॉल कैप और मिड कैप की हालत क्या है, समझ रहे हैं ना। वैल्यूएशन को लेकर, गिरावटों को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर सबसे पहले हम स्मॉल कैप और मिड कैप की हालतों को देख लेते हैं। उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि हमारे को अभी निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि मैंने कहा ना कि अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में लोग सब्र कर लें, वही बहुत बड़ी बात है, और टिके रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहले सर अगर हम मार्केट की गिरावटों की बात करें, सबसे पहले निफ्टी मिड कैप 150 जो इंडेक्स है, इसकी गिरावट की बात करें कि अभी तक कितना गिर चुका है और पिछले 1 ईयर में इसका कितना रिटर्न्स रहा है। तो इस बात को आप समझ लीजिए, पिछले एक महीने में 8.78% की गिरावट दिखलाई है और पिछले 3 मंथ्स का डेटा देखेंगे तो 15.47% की गिरावट है। और उसके बाद पिछले 6 मंथ में 17% की गिरावट है। अगर पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे तो 0.97%।
पिछले 1 ईयर में सिर्फ और सिर्फ 0.97% का रिटर्न्स दिया है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भाई अभी जो है ना स्मॉल कैप के अंदर बंदा अगर कोई इन्वेस्टर्स ऐसा है जो बने रह जाता है और सब्र कर लेता है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पिछले 1 ईयर के रिटर्न्स कैसा है। अच्छा चलिए ठीक है, स्मॉल कैप का देखते हैं थोड़ा। BSE स्मॉल कैप का आएंगे तो यहाँ पर कल के डेट में 2.80% की मतलब पॉजिटिविटी दिखलाई थी मार्केट ने BSE स्मॉल कैप के अंदर। लेकिन पिछले एक महीने की गिरावट को अगर आप देखेंगे तो 11.82% माइनस में जा रहा है। पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो 20.44% माइनस में जा रहा है। उसके बाद पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स अगर देखेंगे तो 0.44% है भाई साहब, समझ रहे हैं। 0.44% पिछले 1 ईयर में रिटर्न्स दिया है। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 250 को अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो गजब ही हो गया है, समझ रहे हैं ना। पिछले एक महीने में 11%, 11.18 है तो पॉइंट को छोड़ दीजिए। पिछले 3 महीने में 21% की गिरावट, पिछले 6 महीने में 23% की गिरावट शो करेगी। और पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स -5.10%, -5.10% का रिटर्न्स है। अब इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भाई यहाँ पर अभी अगर इन्वेस्टर्स सब्र कर लेते हैं और टिके रह जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। वो निवेश करे ना करे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा वैल्यूएशन की अगर मैं बात कर लूँ तो निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर 34.4 वैल्यूएशन है, मतलब इसका PE रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसके बाद अगर BSE स्मॉल कैप की बात करें PE के मामले में तो यहाँ पर 27.4% है, 27.4 कहिए इसको, परसेंट में बोल रहा हूँ। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या है निफ्टी स्मॉल कैप 250 का अगर PE देखेंगे 26.9 है, तो 26.9 है तो ये थोड़ा 30 से नीचे जो भी है तो थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस के आसपास हम इसको कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन अभी जो 34 है तो मुझे लगता है कि ये अभी भी महंगा है। मिड कैप का जो 34 है ये अभी भी महंगा है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई गिरावट मार्केट के अंदर बहुत अच्छी खासी हो चुकी है। लेकिन अगर वैल्यूएशन की बात करें तो आज की डेट में भी वैल्यूएशन है मार्केट के अंदर। स्मॉल कैप और मिड कैप की मैं बात कर रहा हूं। स्मॉल कैप के अंदर कुछ कम जरूर हो गए हैं, कल की रिकवरी के बाद थोड़ा सा और बढ़ गया, नहीं तो इससे भी कुछ कम रहा होगा PE इसका। तो कहने का मतलब ये है कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर वैल्यूएशन है, खासतौर से मिड कैप के अंदर देखें तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि अभी इंसान सब्र कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात आती है कि अगर निवेश करना है तो हम निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ हमारा जो शुरू से एक नज़रिया रहा है अपना कि भाई इन्वेस्टमेंट को कभी रोका नहीं जा सकता है। बात रही कि इन्वेस्टमेंट अगर आपके लिए करने के लिए पैसे है तो बिल्कुल आप मार्केट के अंदर पैसे ड्रॉप करिए। अब आपको पता है कि भाई लमसम और SIP के जरिए निवेश किए जाते हैं, तो यहाँ पर बेटर ये होगा कि आप SIP से स्टार्ट करिए। लेकिन अगर आपको लमसम ही करना है तो आप क्या करेंगे, तो लमसम भी आप कर सकते हैं। इस चीज़ को भी मैं बता चुका हूँ जब एक सवाल हमारे पास आया था राजेश सिंह जी की तरफ से, तो उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ इस बात को भी कि आप लमसम भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट करके आप लमसम करिए। चाहे आपके पास लाख रुपए क्यों ना हो, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख क्यों ना हो, आप कम कम करके कम पैसे से ही लमसम करिए आप। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गिरावटों पर, जब जब मार्केट के अंदर गिरावटें आती हैं तो उस टाइम पर आप लमसम करिए और गिरावटों का आप फ़ायदा उठाइए। तो फाइनली स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आपको निवेश करना है या नहीं करना है, या फिर क्या करना है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब एक सवाल आया है हरे राम जी की तरफ से। इनका कहना है कि क्या अभी लमसम करना बेहतर है या नहीं है, अगर लमसम करने का सही टाइम है या नहीं है, अगर टाइम है तो 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाएं। इनके कहने का ओवरऑल मतलब यही है। मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर देता हूं कमेंट को। तो देखिए सर, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैटर करती है कि आपका एज क्या है, समझ रहे हैं ना। अगर मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ तो आपके एज का पता होना चाहिए, जो कि मुझे पता नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, मुझे पता होना चाहिए, जो कि मुझे पता नहीं है। आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, मुझे पता होना चाहिए, लेकिन वो भी पता नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है भी या नहीं है, तो इनमें से कुछ भी चीज़ें मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि एज, आपकी एज 30 साल या 30 साल से नीचे है, मैं ये मानकर चलता हूं। इन्वेस्टमेंट होराइजन की अगर मैं बात करूं तो 7 ईयर्स में मान लेता हूं। और उसके बाद अगर मैं ये बात करूं कि ऑलरेडी आपकी पोर्टफोलियो नहीं
बनी हुई है या नहीं, तो मैं यहाँ पर नो को सेलेक्ट करूँगा। इस हिसाब से अगर मुझे पोर्टफोलियो बनाना पड़े 5 लाख रुपये का, तो मैं फंड का सिलेक्शन इस हिसाब किताब से करूँगा फिलहाल की मार्केट सिचुएशन को देखते हुए। समझ रहे, फिलहाल की मार्केट सिचुएशन को देखते हुए मैं इस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाऊँगा कि भाई एक लार्ज कैप लूँगा, एक लार्ज एंड मिड कैप लेना है, एक फ्लैक्सी कैप, एक मल्टी कैप और एक मिड कैप लेना है और एक स्मॉल कैप लेना है। ये कितने हो गए टोटल? 5-6 फंड हो गए। बस इस हिसाब किताब से मैं अपनी पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करूंगा। सिंपल, कोई भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ये कहेंगे कि भाई 7 ईयर्स के लिए आपने कहा है और यहाँ पर आप लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, तो सर बात ऐसी है ना कि फिलहाल हमने कहा ना कि मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आगे चलकर 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर मार्केट के सिचुएशन सही होते हैं तो फिर वहाँ पर हम लार्ज कैप को निकाल भी सकते हैं ना, लार्ज कैप को निकाल भी सकते हैं हम वहाँ पर। और लार्ज कैप अगर हम ले रहे हैं तो एटलीस्ट हम यहाँ पर 3 ईयर से 5 ईयर्स तक के लिए तो बने रह ही सकते हैं, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। कम से कम इतना समय 3 साल तो हम कम से कम दे सकते हैं, 3-4 साल। तो 3-4 साल में क्या ऐसा नहीं कि मार्केट की हालतें सही नहीं होंगी, सही हो जाएगी तो फिर हम चेंज कर देंगे। फिर हम पोर्टफोलियो को जो रीबैलेंस कहते हैं ना, ये चीज़ भी, ये रीबैलेंसिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो रीबैलेंसिंग हम कर देंगे बाद में पोर्टफोलियो को। लेकिन यहाँ पर एक और भी सवाल हो सकता है कि अगर आपकी पोर्टफोलियो ऑलरेडी बनी हुई है तो वहां पर आप इस तरीके से फिर फंड का सिलेक्शन नहीं करेंगे। आप कैसे फंड का सिलेक्शन करेंगे? सबसे पहली बात तो आपको सिलेक्शन करना नहीं है, आपकी पोर्टफोलियो में ऑलरेडी फंड्स पड़े हुए हैं हर कैटेगरी के। आपकी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी है, आपके एज के हिसाब से लार्ज कैप है या नहीं है, समझ रहे, ये डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर, आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर। और मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, अगर इस तरह के फंड है आपके पोर्टफोलियो में तो फिर आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर बेहतर यह है कि बनी बनाई पोर्टफोलियो के साथ आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि देखिए आपके लिए कहां पर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि मार्केट की हालत ऑलरेडी ख़राब है, आगे भी ख़राब लंबे समय तक रह सकती है, या फिर ऐसा सिचुएशन आगे भी 2 साल के बाद, 4 साल के बाद क्रिएट हो सकता है। तो आप घबराएं नहीं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन न लेने की ज़रूरत पड़े। इन चीज़ों को याद रखते हुए आपको किस तरह के और किस फंड में और किस कैटेगरी के फंड में निवेश करना ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, इस चीज को आप देखिए और उस हिसाब से फिर आप पैसे को निवेश करिए। और लमसम करने की बात है तो सर बिल्कुल लमसम आप कर सकते हैं, मैं मना तो कभी नहीं करता, इन्वेस्टमेंट को रोकने को मैं कभी नहीं कहता, चाहे मार्केट के जो भी हालतें हो, ठीक है ना। लेकिन वही बात है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा और थोड़े धैर्य रखने की ज़रूरत है और थोड़े थोड़े करके आप निवेश करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स में आप लमसम कर सके और मल्टीपल लेवल्स पे आप लमसम कर सके, मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे आपके लमसम हो सके। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि 2-3 सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे और वीडियो आपको और इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस उम्मीद के साथ बस आपसे एक रिक्वेस्ट वही है जो मैं बराबर करता हूँ कि बी फिनेंसर को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियोज़ बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम लोग ले रहे हैं। तो वो पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना नहीं है, बिल्कुल सब्सक्राइब का बटन दबाना है जो कि बिल्कुल फ्री है, और बस एक लाइक और एक कमेंट कर देना है प्यारा सा, ताकि हमारा हौसला मजबूत रहे, हमारा हौसला भी बना रहे, ताकि हम इसी तरह के कंटेंट आपके लिए ला सके। आपके कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और वैल्यूबल फीडबैक हो तो वो भी आप ज़रूर दीजिए और ज़रूर ही दीजिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि वैल्यूबल फीडबैक भी उसी के होते हैं जिनको मार्केट से लगाव होता है, मार्केट के बारे में कुछ जानकारी होती है या समझदारी होती है। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।